नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GS 365 पे। तो आज आपकी 21वीं क्लास लगन सीरीज की, और आज की क्लास में हम वही एनर्जी के साथ, उसी लगन के साथ, लगन सीरीज है तो भाई लगन के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको लगन रखनी होगी अपने सपनों के प्रति। तो लगन के साथ हम आज की क्लास को भी ख़त्म करेंगे, और मैं आशा करूँगा कि आपकी प्रैक्टिस बरकरार उसी एनर्जी में, उसी वे में अच्छे से चल रही होगी जैसे हम बाकी की क्लास करते हुए आए हैं। ठीक है, तो आइए आज के पहले सवाल की तरफ। और आज का पहला सवाल ही आ गया है सीरीज का, नंबर सीरीज का आपका पहला सवाल ही आ चुका है। ठीक है, तो नंबर सीरीज का कोई भी सवाल आपके सामने आए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये निकालने के बाद आपका सवाल 70 से 80% तक सॉल्व हो जाता है। मतलब आपको पता पड़ जाता है कि सवाल में क्या कहा गया है, क्या सीरीज चलाई गई है, और उसके बेस पे आप आंसर निकालने में बहुत जल्दी सक्षम होते हो। देखो कैसे करेंगे। 91, उसके बाद कितना है 111, मतलब 111, फिर 133, उसके बाद आपको बताना है, उसके बाद 183, और उसके बाद 211। तो मैंने बताया है कि हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस आपको पहले निकालना पड़ेगा। निकालिए। 91 से 111 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, 111 से 133 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 22 होता है। कितना होता है? 22 होता है, पता चलो। ठीक है, देखो ये 20 है, ये 22 है। ठीक है, 20 और 22, और 183 और 211 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? कितना होता है? 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। ठीक है, देखो ये 20 है, ये 22 है, तो अगला वाला क्या हो सकता है? 24, और उससे अगला वाला 26, और उसके बाद क्या है? 28। मतलब डिफरेंस क्या है? हर बार 2 इंक्रीज हो रहा है, हर बार 2 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 133 में अगर मैं 24 जोड़ दूं, अगर 133 में मैं 24 जोड़ दूं, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? भाई बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जोड़िए, कितना हुआ? 4 और 5, सॉरी 7, 5, 1, 157। कितना? 157, और 157 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ होना था। कितना? 157, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 157। अच्छा, 157 में जोड़ लीजिए कितना? 26, 7 और 3, 7 और 6, 13, 1 हासिल का 1, 5, 6, 7, 8, 183। ठीक है, कितना हुआ? 183 हुआ। तो कितना है? 157। इस प्रिंट था, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? 4 है। चलो आगे आइए। कंप्लीट द इमेज, कंप्लीट द इमेज। बहुत ही आसान सवाल होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, और बहुत ही सिंपल वे में आप इन्हें कर सकते हैं अगर आपकी पकड़ अच्छी है। और मोस्टली हर बच्चों की पकड़ अच्छी ही होती है। मोस्टली हर बच्चों की पकड़ अच्छी ही होती है, बहुतों की नहीं होती है। लेकिन सवालों पे आइए, सवालों में ध्यान दीजिए यार। देखो, इमेज कंप्लीट करनी है। इमेज कंप्लीट करने के लिए चलो मैं इमेज को ही कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अपनी पेन से। देखो, इमेज कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे एक चाहिए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। कंपेयर कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, उसके बाद मुझे एक स्ट्रेट लाइन ऐसी चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, दोनों जगह है। उसके बाद मुझे एक लाइन हाफ चाहिए होती है, एक लाइन बीच में। कौन सी हाफ? यहाँ पे हाफ है भाई? नहीं है। यहाँ पे हाफ है? नहीं है। यहाँ पे हाफ है? यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे फुल है, यहाँ पे हाफ नहीं है। तो सिर्फ मेरा ऑप्शन नंबर 3 मुझे दिख रहा है। जो अभी तक मैंने लाइन खींची है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं है, तो वो कट चुके हैं, मतलब एलिमिनेट हो चुके हैं। चलो आगे आइए। श्लोगिज्म चैप्टर का सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जब भी एग्जाम देने जाओ, इन्हें अच्छे से तैयार करके लेके जाना। अगर अच्छे से तैयार आप करोगे, ठीक है, तो ये सवाल ऐसे होते हैं कि अगर बिना तैयारी के चले गए तो ये सवाल गलत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन्हें पढ़ने के लिए आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट नहीं, तो ये सवाल ऐसे होते हैं कि सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, और यही
आपको कंपटीशन बढ़ता करता दिखाई देगा रीजनिंग का। ठीक है भाई, जो सवाल नॉर्मल है तो मोस्टली बच्चे कर ही देंगे, लेकिन कंपटीशन वहाँ देखा जाता है कि जो कोई सवाल नहीं कर पा रहा, अगर वो तुम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे चांस सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन ऐसे सवालों में देखा जाता है। आ जाओ, स्टेटमेंट कहती है ऑल वैलीज आर माउंटेन। मैंने आपको बताया भी है कि ऑल की कंडीशन ये वाली होती है, ठीक है, और सम की कंडीशन ये वाली होती है। ठीक है, ये होती है सम कंडीशन। तो कह रहा है ऑल वैलीज, तो वैलीज को मैं वी लिख दूं, तो ऑल कंडीशन क्या होती है, ये होती है ऑल वैलीज आर माउंटेन, एम फॉर माउंटेन। ठीक है, आ गया ये। आगे कह रहा है नो सी इज माउंटेन, कोई भी सी माउंटेन पर्वत नहीं है, कोई भी समुद्र क्या है, पर्वत नहीं है। तो भाई सी क्या हो गया, सी इनसे अलग हो गया, माउंटेन से क्या हो गया, अलग हो गया, माउंटेन से अलग हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है सम प्लेन्स आर सी, कुछ प्लेन्स क्या है, सी हैं, कुछ प्लेन्स क्या है, सी हैं, क्या है, पी फॉर प्लेन्स, कुछ प्लेन्स क्या है, सी हैं। ये हमारा इसका डायग्राम बन चुका है। अब डायग्राम कंक्लूजन क्या कहता है, हमें वो देखना है। कंक्लूजन कहता है सम वैलीज आर प्लेन, कुछ वैलीज प्लेन हैं। भाई हमें तो नहीं दिया गया, अब मैं नहीं दिया गया, क्या कह रहा है कि सम वैलीज क्या है, प्लेन है। भाई नहीं दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगले आइए, नो प्लेन्स इज माउंटेन, कोई भी प्लेन माउंटेन नहीं है। हमें ये भी नहीं कहा गया कि कोई भी प्लेन माउंटेन नहीं है, बस हमें सी में और प्लेन्स में क्या एक रिलेशन बता दिया है, लेकिन हमसे ये नहीं कहा कि माउंटेन और प्लेन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमसे ऐसा कहा ही नहीं गया। आगे, नो सी इज वैली, नो सी इज वैली, कोई भी सी वैली नहीं है। भाई नहीं है, क्यों, सवाल ने कहा था कि सारे वैलीज क्या है, माउंटेन है, और कोई भी माउंटेन सी नहीं है। तो भाई माउंटेन सी नहीं हुआ तो वैलीज में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि माउंटेन और सी में क्या है, बहुत डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। और ऑप्शन नंबर 3 ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, आपका ऑप्शन नंबर मुझे बी में दिखाई दे रहा है। चलो आ गया ये, आ गया ये, बहुत ही आसान सवाल, अगर एक अच्छे स्टूडेंट की नज़रों से देखा जाए तो। देखो सवाल कह रहा है पच्चीस 3 150 में जो रिलेशन है, वही रिलेशन 13 7 182 में है। दोनों में क्या है, सेम रिलेशन है, और वही रिलेशन इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक में है, और वही आपको बताना है। चलो देखते हैं, थोड़ा भाई दिमाग लगाइए मेरी साथ साथ। 25 3 150, ठीक है, ये 3 डिजिट है। अब इन तीनों में कोई रिलेशन है आपस में, सवाल कह रहा है इन तीनों में कोई रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन देखिए, देखो ये कितना है, 150 है। 150 देखो, अगर 25 का मल्टीप्लाई मैं 3 में करूँ तो कितना होगा मेरा, 75। 75 को 2 में कर दो मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा मेरा, 150। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, और क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या कह सकते हो कि 3 का मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया, तो 3 में कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 का मल्टीप्लाई मैंने 25 में कर दिया, तो कितना हो गया मेरा, 150 हो गया। कितना हो गया, 150। रिलेशन अगले वाले में देखते हैं, अगला वाला क्या है, अगला है 13 7 182। ठीक है, मैं 7 का 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना होता है मेरा, 14 होता है, और 14 का मल्टीप्लाई में अगर मैं 13 में करता हूँ तो मेरा कितना होता है, 182। कितना, 182। मतलब ये हमारी जो थ्योरी हमने लगाई है ये सेटिस्फाई होती है। क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। ठीक है, चलो जो रिलेशन हमने लगाया है वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस को देखना है। हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस को देखना है। कितना है, पहला 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 184 है। अगर मैं 8 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा होता है 16। 16 में 5 का मल्टीप्लाई करूं कितना होता है, 16 पंजे 80। लेकिन यहाँ पे कितना है, 184। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। चलो ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कहता है 6 13 और 234। ठीक है, अगर मैं 13 में 6 का मल्टीप्लाई करूं तो 13 में 2 का तो 26 होगा। अगर 26 में 6 का करूं तो 6 36, पीछे
4 है, या पीछे 6 आ गया, मतलब ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है 10, 5 और 100। अगर मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूं कितना होता है मेरा? 5 दूनी 10। अगर 10 में 10 का करूं कितना होता है मेरा? कितना होता है मेरा? 100। और क्या आ रहा है यहाँ पे? 100 आ रहा है। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आगे आइए। अगला सवाल, विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू कंटिन्यू द पैटर्न? इनमें से जो सीरीज आपको दी गई है, इनमें से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल सही हो सकता है? देखो मैं बड़ा कर दिया, जो बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, एक सिंपल वे बताता हूं तुम्हें, सिंपल वे करने का। देखो सिंपल वे देख लो। अगर आपको 1 2 3 4, आपको 4 पहले से दी गई हैं, 4 इमेज आपको पहले से दी गई हैं। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं इवन इमेज की, 2 4 6 8 जो भी है ना। अगर आपको 4 इमेज दी गई हैं तो दूसरी वाली से देखना स्टार्ट कर दो। मतलब दूसरी वाली का रिलेशन देखो तीसरी वाली से, और चौथी वाली का रिलेशन देखो पांचवी वाली से, जो आपको फाइंड करनी है। कैसे? देखो यहां पे 3 है पहले नंबर पे, अगली इमेज में 3 को पहुंचा दिया कोने पे। अब यहाँ ट्रायंगल पहले नंबर पे, ट्रायंगल को पहुंचाएंगे कोने पे, जैसे हमने लास्ट वाली में देखा है। ठीक है, अब ट्रायंगल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन मेरे एक ही स्टेप से क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। आगे आइए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे क्या है? यू पहुंचा दिया कोने में अगली इमेज में। ठीक है, यहाँ पे है 9 तो पहुंचा दिया कोने में, यहाँ पे 9 यहाँ है और 9 यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ 2 ही स्टेप। हाँ, तो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला वाला है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सवाल। कहता है 6 स्टूडेंट मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, संभवी एंड अवनी, ठीक है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 6 आदमी, 6 भाई, 6 लड़कियां हैं और सर्कुलर टेबल 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं और 6 के 6 कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सवाल कहता है संभवी इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ जिज्ञासा और अवनी। भाई मैं संभवी को कहीं बैठा दूं? संभवी को मैं मान लो यहां बैठाता हूं, और ये किसकी निकटतम पड़ोसी है? जे फॉर जिज्ञासा की और ए फॉर अवनी की। ठीक है, बैठा दिया मैंने। चलो आगे आइए। तरुण इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा। जिज्ञासा के तीसरी और बाएं स्थान पे, जिज्ञासा के बाएं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तरुण है। तो बाएं और तीसरा स्थान 1 2 3 कौन है? टी फॉर तरुण है। चलो आगे आइए। मीरा सिटिंग सेकंड राइट ऑफ अवनी। मीरा क्या है? दाहिनी और दूसरे स्थान पे बैठी है। किसके? अवनी के। अवनी के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन बैठी है? एम फॉर मीरा। चलो आगे आइए। जो आगे क्या आना है? मीरा इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ अवनी। ठीक है, एक सीट खाली है और एक बंदा खाली है, और कौन है? नैना। तो बच्चे की सीट पे कौन आ गई? हमारी नैना जी आ गई। कौन आ गई? नैना जी आ गई। ठीक है, हमने 6 के 6 लोगों को उनकी टेबल पे बैठा दिया, उनके चेयर पे बैठा दिया है। अब सवाल क्या पूछता है? हु सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ मीरा। मीरा के तीसरी और दाहिने स्थान, मीरा के दाहिने और तीसरे स्थान पे। मीरा का दाहिने और कहाँ पे? यहाँ पे। तीसरा स्थान कौन है? पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? एस फॉर संभवी। ऑप्शन नंबर आपका 4। ऑप्शन नंबर आपका 4। अगले पे आइए। अगले पे आइए। आ गए? आ जाओ। तो अगला आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर का सवाल कह रहा है शिल्पा गोज टू अ पार्क एवरी डे फॉर वॉकिंग। शिल्पा एक पार्क जाती है हर रोज वॉक करने के लिए। ठीक है, वन मॉर्निंग, एक सुबह, सी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉक 40 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। सबसे पहले क्या बना लो यार, इजी करने के लिए सवाल मैप बना लो। डायरेक्शन पुट कर दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, सवाल कह रहा है
शिल्पा जो है 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, 40 किलोमीटर सेंटर से नॉर्थ की तरफ, कितना 40, ठीक है। आगे कहता है देन शी टर्न राइट टू वॉक 60 किलोमीटर अगेन, उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर और चलती है। 60 किलोमीटर चला दो भाई दाहिने ओर, ठीक है, ठीक है। सवाल आगे कहता है अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक 40 किलोमीटर, उसके बाद वह फिर से दाहिने ओर मुड़ती है और कितना जाती है भाई 40 किलोमीटर जाती है, कितना 40, ठीक है। सवाल कहता है लास्टली आखिर में शी टुक लेफ्ट एंड टर्न 30 किलोमीटर, उसके बाद वह बाहिने ओर मुड़ती है, उसका बाहिना ओर किधर है, बाहर की तरफ, कितनी जाती है 30 किलोमीटर जाती है, कितना 30 किलोमीटर। अब सवाल कहता है हाउ फार शी फ्रॉम हर होम, फार मतलब कितनी दूरी पे है, वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। भाई देखो घर उसका ये रहा और पहुंच वो आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई 60 है ना, कितना है 60, और ये कितना है 30, और 60 और 30 कितना होता है 90, और 90 का है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। कितना इजी सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, और कुछ इस तरह के सवाल ही आएंगे, बस आपको वही फोड़ने, पर विद इन अ टाइम। फोड़ तो भाई कोई भी देता है, लेकिन समय के साथ फोड़ना है ना। ये सवाल करने में आपको मुश्किल से लगना चाहिए, मुश्किल से अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो 20 सेकंड, मुश्किल से 20 सेकंड, 20 सेकंड मैंने फिर भी बहुत बोल दिए, पढ़ के करने में 20 सेकंड 30 सेकंड ज़्यादा लगना चाहिए सवाल, अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे फिर तुम। अगले पाइए, अगला भाई डाई चैप्टर का सवाल, कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी एग्जाम हो और डाई चैप्टर से सवाल ना आए, इम्पॉसिबल। चलो आ जाओ। अपोजिट बताना है किसका, 4 का बताना है। आपको दे दिए 1 2 3 4 5 6 सरफेस है और नंबरिंग दे दी आपको, डाई से पाशा है, ठीक है। आपको 3 फिगर दे रखे हैं और मैं आपको हर बार बताता हूं, फिर से बता रहा हूं कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, कोई भी 2 ऐसे डाइस लीजिए जिनमें सिर्फ 1 नंबर कॉमन हो, जिनमें कितना हो 1 नंबर कॉमन हो। यहाँ पे कितना है 2 6 4 है ना, यहाँ पे कितना है 6 5 3, तो 6 ही यहाँ कॉमन है और 6 ही यहाँ कॉमन है। कितना है, अगर मैं फिगर नंबर 1 की बात करूँ और फिगर नंबर में 2 की बात करूँ, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में क्या कॉमन है, 6 और 6 कॉमन है, ठीक है। इसको सेंटर मान के राइट हैंड पे घूम जाओ ऐसे करके, 6 के बाद कितना आया मेरा 2 आया, और 2 के बाद कितना आया मेरा 4 आया। सेम करना अगले पे, बेस मान के घूम जाओ इसको, कितना आया 6 के बाद मेरा 3 आया और 3 के बाद कितना आया मेरा 5 आया। सवाल 90% सॉल्व हो गया, कितना 90%। चलो कैसे हो गया, देखो 5 के सामने 4, 4 के सामने 5, ठीक है, 2 के सामने 3, 3 के सामने 2, और 6 के सामने क्या है बचा हुआ नंबर, कौन सा बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो ये 6 के सामने क्या है 1 है। सवाल ने पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या है, तो 4 के अपोजिट मेरा क्या है 5 है, और 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में। चलो आगे आइए, आगे कह रहा है विच टू मैथमेटिकल साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक अ गिवन इक्वेशन करेक्ट। कोई भी 2 ऐसे चिन्हों को बदलिए आप, जिनके बदलने से आपकी इक्वेशन क्या होगी, सही हो जाएगी। जिससे क्या होगा, आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, और सही हो जाएगी तो भाई बदलिए। पहला ऑप्शन कहता है प्लस और डिवाइड को चेंज कर दीजिए, तो सबसे पहली बात अगर मैं 75 डिवाइडेड बाई 15 करूं मल्टीप्लाई 27, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 माइनस का 9 प्लस 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 135 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस का 10 प्लस 189 और डिवाइडेड बाई 63, ठीक है। मतलब जहाँ पे डिवाइड है वहाँ मैंने प्लस कर दिया, और जहाँ पे प्लस है वहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों साइन को क्या कर दिया आपस में इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। सवाल सॉल्व करते हैं भाई। 15 से काटा कितनी बार, 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 27 में और 27 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है, माइनस 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 से काटा 135 को, तो 3 चौक 12 और कितना हुआ 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 45 हुआ, माइनस 10 प्लस 63 से काटा 189 को कितनी बार 3 बार, कितनी बार 3 बार, ठीक है। चलो आ गई है 27 का मल्टीप्लाई
5 में, और 5 दूनी 10, 100, अरे कितना हुआ 735, 3 और 5 दूनी 10, 11 13, 135, ठीक है, माइनस 9 प्लस 45, 7 5 35, 3 और 7 चौक 28, 29 30 31, 315, ठीक है, 315 माइनस का 13, माइनस का 13, क्या को 13 हो गया, -10 + 3, ठीक है, 13 नहीं हो। अब प्लस और माइनस रह गए, क्या रह गया, प्लस और माइनस, मतलब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, है क्या गया, प्लस और माइनस। इसी पे मैं बताऊं, जो आपके माइनस के साइन है उनको एक पास प्लस कर लो और प्लस के एक पास प्लस कर लो, प्लस में से माइनस हटा दो, सवाल जल्दी हो जाएगा। देखो माइनस का मेरा 9 है और माइनस का ही मेरा 10 है, इनको आपस में जोड़ लो, कितने हो गए, कितने हो गए, मेरे माइनस के 19 हो गए, ठीक है। जो जो प्लस की डिजिट है, एक तो ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, इन तीनों को आपस में जोड़ लो, 5 10 और 3 13 का 3, हासिल का 1 3 और 4 और 1 5, ठीक है, और 3 और 1 4, 453। और अगर 453 में से मैं 19 को हटा दूं तो मेरा क्या निकल के आता है, 434, 434, 434। सवाल आपका खत्म और आपको 434 ये आ गया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर यही ठीक है, क्योंकि हमने प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज किया था आपस में। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, एक सवाल आपके होमवर्क में दे रहा हूं मैं भाई, अगर आप तैयारी वाकई अच्छी कर रहे हैं, इस सवाल को आप कमेंट में आंसर करेंगे, इस सवाल का आप कमेंट में आंसर करेंगे अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, अगर आपको भरोसा है कि भाई हम रीजनिंग फोड़ के आते हैं, रीजनिंग फोड़ते हैं, तो ये सवाल आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। चलो आ गई, होमवर्क है आपका, स्क्वायर फीट पेपर, एक पेपर है उसको मोड़ा तोड़ा जाता है, उसके बाद उसमें एक साइन दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है, और पेपर खोलने के बाद आपको किस तरह की इमेज दिखाई देगी, सवाल आपका ये कहता है। देखो पहले स्टेप में पेपर सीधा उसको एक बार फोल्ड किया गया, दूसरे स्टेप में पेपर को दोबारा फोल्ड कर दिया गया, उसके बाद इसमें इस तरह का कोई साइन दे दिया या कोई कट लगा दिया, तो सवाल किस तरह, इमेज आपको किस तरह दिखेगी। इस पेपर को जब इधर मोड़ा गया है, कट लगाने के बाद दोबारा खोला जाएगा, तो ये साइन आपको यहां पे आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब ये आपका आधा पेपर खुल चुका है, आधा पेपर आपका खुल चुका है। जब इस पेपर को आप पूरा खोलोगे, ऊपर की तरफ दोबारा खोलोगे, तो यही साइन आपके दूसरी तरफ दिखाई देंगे ऐसे करके, ठीक, और यही आपकी क्या होगी, एक कंप्लीट इमेज होगी, क्या होगी, एक कंप्लीट इमेज। तो ये आपको चारों साइन कहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपको ये सिर्फ ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर किसमें आपको बी में दिखाई दे रहा है। क्यों, देखो ये एरो है, एरो क्या है, अंदर की तरफ है ऐसे, तो ये भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ये भी क्या होगा, अंदर की तरफ, और ये भी क्या होगा, अंदर की तरफ। इसमें एरो अंदर की तरफ है, ये रहे, और इसमें क्या है, बाहर की तरफ है, दो अंदर है दो बाहर है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, पी होगा। बहुत ही इजी वे में। आगे आइए, आगे आइए, चलो आपका टाइम खाने वाले सवाल ये रहे, और टाइम किस तरह खाते हैं वो बताते हैं आपको। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको 6 वर्ड दे दिए गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वर्ड दे दिए गए। अब 6 वर्ड को अल्फाबेटिक ऑर्डर में किस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, वो झांटिए, और इन सवालों में लगता है थोड़ा सा टाइम, और ये आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि ये सवाल आप कितनी जल्दी कितनी देर में कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको देखो सवाल को थोड़ा इजी करता हूं, थोड़ा इजी करता हूं। पहले और दूसरे स्टेप पे 2 और 3 कॉमन है, चारों ऑप्शंस में क्या, देखो सवाल को इजी ऐसे करो, सवाल को इजी ऐसे करो, सवाल हुआ नहीं जो खा जाएगा, सीखो सवाल को, सवाल से खेलना सीखो। कैसे सीखोगे, पहले में और दूसरे में दोनों स्टेप में कह रहा है कि 2 और 3, पहले 2 आता है फिर 3 आता है, चारों ऑप्शन में कह रहा है, चारों में सबकी एक ही बात है, तो भाई तुम भी मान लो सबकी एक ही बात है, तो मतलब आप 2 को और 3 को भूल जाओ। क्यों, क्योंकि भाई पहले पे 2 पे आएगा और दूसरा 3 पे आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, 3 आएगा, ये तो कंफर्म दे दिया, क्योंकि चारों हमारे ऑप्शन यही कह रहे हैं,
कि पहले स्थान पे कौन आएगा, 2 आएगा, और दूसरे पे कौन आएगा, 3 आएगा। ठीक है, बच्चे के आपके पास कितने रह गए, बच्चे आपको 4 रह गए, कितने रह गए, 4 रह गए। हाँ, और तीसरे स्टेप पे कोई कह रहा है 5 आएगा, कोई कह रहा है 6 आएगा, कोई 4 आएगा, कोई कह रहा है 5 आएगा। तो ये अब निकालो आप, ये आप निकालो, क्योंकि सबकी अलग अलग राय है भाई, सबकी अलग अलग राय। चलो निकालते हैं। देखो पहला एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ, ठीक है, इसमें एफ ओ आर एफ ओ आर एफ ओ आर एफ ओ आर, ठीक है। अगले में कहता है यहाँ पे तो भाई एम है, ये कहता है इस पे जी है, ये कहता है इस पे आर है, ये कहता है इस पे आर है। तो आपको सॉरी, ये कहता है जी है और ये कहता है कौन है, एल है। तो कौन आता है, पहले आपका एम आता है या पहले आपका जी आता है, या पहले आपका एम आता है या फिर आपका जी आता है या फिर आपका एल आता है। कौन आता है भाई पहले, सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका एल। ठीक है, पहले सॉरी जी आता है, जी एच आई जे के एल, पहले कौन सा आता है, जी। और जी कौन से में है, जी मेरा एक तो ये वाले में, चौथे में, और कौन है, 5वें वाले में, और कहाँ है, 5वें वाले में। ठीक है, तो भाई और करो तो भूल जाओ, या तो पहले चौथा आएगा या फिर पहले 5वां आएगा, या तो चौथा आएगा या क्या आएगा फिर 5वां आएगा। ठीक है, चौथे 5वें में देखो एफ ओ जी और एफ ओ जी दोनों कॉमन है, उसके बाद क्या है इसमें ओ है, उसके बाद क्या है इसमें ई है। तो पहले ई आता है या ओ आता है, पहले ई आता है, मतलब आपका पहले 5वें नंबर का होगा, कौन सा होगा, 5वें नंबर का। 5वें नंबर के बाद कौन सा होगा, चौथे नंबर का, कौन सा होगा, चौथे नंबर का। ठीक है, कौन सा होगा, चौथे नंबर का। और यही पता पड़ गया कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, क्योंकि 2 3 5 4 2 3 5 4 सिर्फ अभी तक ऑप्शन नंबर ए में ही आया है। इसमें 2 3 5 उसके बाद 6 आ गया, मतलब आपका ये भी गलत हो गया, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करता है। आगे आइए, आगे आइए, ए डिनोट प्लस बी डिनोट मल्टीप्लाई। देखो आपको सीरीज के बीच में अल्फाबेट दे रखे हैं और उनकी जगह आपको क्या करना है, साइन लगाने और इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है वही आपको क्या है, आंसर है। चलो 13, बी की जगह लगता है वो मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 ए की जगह लगता है वो प्लस, 64 डी की जगह डिवाइड लगता है 4, और सी की जगह मल्टीप्लाई और 23, और आगे आपको बताना है। चलो 4 से काटा कितनी बार, 16 बार, कितनी बार, 16। 13 सत्ते 91 प्लस 16, सॉरी ए क्या है, अच्छा बी क्या है, बी मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे क्या है, सी माइनस है। अच्छा यहाँ पे साइन था माइनस का, इसका माइनस का। 13 सत्ते 91 प्लस कितना, 16 माइनस का 23। आगे बताना है आपको, 91 में 16 जोड़ो कितना होगा, 6 और 1 7 और 9 और 1 10, 107 में से क्या घटाना है आपको, 23 बताना है। 7 में से 3 गए तो कितना हो गया, 4 हो गया, और 10 में से 2 गए तो 8, 84 कितना हो गया, 84, और 84 आपका ऑप्शन नंबर 2 में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ही सवाल, बहुत ईजी। चलो आ गया ये, आगे सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज फाइंड करनी है भाई, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, और इनमें ना तो कोई लॉजिक है ना कोई ट्रिक है ना, इनमें सिर्फ आपकी नजर है कि कितना आप देख सकते हो। हाँ लेकिन एक चीज समझने वाली है, ये आपका मिरर इमेज है, पी क्यू मिरर इमेज दे दिया, पी क्यू क्या है, एक मिरर है, तो इसकी इमेज इस साइड बनेगी। एक होता है आपका वाटर इमेज, वाटर इमेज सवाल आता है, अगर सवाल को थोड़ा डिफिकल्ट करते टीचर, थोड़ा हार्ड कर दे या थोड़ा अच्छे लेवल का कर दे, तो वो दे देगा वाटर इमेज, क्योंकि वाटर इमेज कभी कभी क्या होती है, इमेजिन करनी कभी कभी गलत हो जाती है बच्चों से, लेकिन मोस्टली मिरर इमेज को बच्चे सही कर देते हैं। ठीक है, चलो कैसे करते हैं, यहाँ पे हैशटैग है, हैशटैग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। चलो उसके बाद फैक्टोरियल साइन है ये वाला, इंट्रोगेटिव साइन कह दो, फैक्टोरियल कह दो, इंट्रोगेटिव होता है वैसे तो। उसके बाद एट द रेट इसमें है, इसमें है, इसमें इसमें, ठीक। उसके बाद क्या है, हैशटैग यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद है क्या, डब्लू क्या है, डब्लू यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है डॉलर का साइन, डॉलर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। बच्चे कितने, 2 ऑप्शन, ये वाला साइन ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है। उसके बाद एंड वाला साइन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद
उसके बाद स्टार वाला साइन, स्टार कहाँ पे है, स्टार यहाँ पे नहीं है तो स्टार आपका यहाँ पे ये रहा, उसके बाद प्लस, उसके बाद डैश। इसी वे में देखना है, इसमें ना तो कोई ट्रिक है, ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई लॉजिक है, बस आपकी नज़र, आप इमेजिनेशन क्या कर सकते हो भाई, वही है, ठीक है वही है। लेकिन यही सवाल अगर वाटर इमेज का होता तो ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर इमेज में हर चीज नीचे की तरफ उल्टी बनती है, ठीक है, नीचे की तरफ बनती है हर चीज। चलो आगे आइए, आगे, और यह आज का आखिरी सवाल, चलो करते हैं। इनके बीच में जितने भी ब्लैंक दे रखे हैं उन ब्लैंकों में कोई भी एक ऐसा ऑप्शन सेट करना है जिससे इनकी सीरीज चलती रहे बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले इन सवालों में वो चीज देख लीजिए जहां पे सबसे ज्यादा अल्फाबेट आ रहे हो, लगातार आ रहे हो, जो भी है। चलो कोई भी ले लो, मैं मान लो एफ ए लेता हूं, ठीक है, क्या लेता हूं, मैं एफ ए लेता हूं कि भाई मुझे एफ ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, एफ ए दिख रहा है, ठीक है, एफ ए दिख रहा है। देखो एफ ए के बाद के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों, क्योंकि एफ के बाद तो ए अगला, लेकिन ए के बाद क्या है, के है, यहाँ पे क्या होगा, एफ ए के, अच्छा ठीक है। एफ से तुरंत पहले क्या है, डी है, तुरंत पहले क्या है, डी है, तो मुझे 4 लेटर मिल गए, क्या मिल गए, डी एफ ए के, डी एफ ए के, क्या, डी एफ ए के। अच्छा मान लो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे डी होता तो अगला वाला क्या हो गया, अगला वाला मेरा एल हो गया, क्या हो गया, अगला वाला एल हो गया। तो डी एफ ए के एल, और उनसे अलग मुझे अभी तक कोई भी और अल्फाबेट दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब मैंने सीरीज को क्या पकड़ लिया है, सीरीज को पकड़ लिया है जो उसमें फॉलो हो रही है। कैसे, देखो ए के बाद क्या है, ए के बाद यहाँ पे के है, के बाद क्या है, एल है, सीरीज खत्म, स्टार्टिंग से आ जाओ, डी है, एफ है, ए है, के है, एल है, उसके बाद सीधी बात से स्टार्ट, डी है, एफ है, ए है, के है, एल है, ठीक है, उसके बाद डी है और एफ है, ठीक है। मैंने बिल्कुल सही सही इसको सीरीज को भर दिया। अब ऑप्शन देखते हैं, के एल कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, के एल आपको ये रहा, के एल, उसके बाद ए, उसके बाद एल, डी, के, डी, एफ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल को हमने खत्म कर दिया है। करना कुछ नहीं था, सीरीज को पकड़ना था और ऑप्शंस में पुट करना था, ब्लैंक से जहां भी आपका खाली स्थान है, और ब्लैंक में पुट करने के बाद आपकी सीरीज क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। और एक बार पढ़ के देख लो, ए के एल डी एफ, ए के एल डी एफ, ए के एल डी एफ, ठीक है। सीरीज मतलब मेरी सही है क्योंकि मेरे हर लेटर क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ हेल्थी डे। और ऐसे ही पढ़ते रहना भाई, मेहनत करते रहना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो, ठीक है।